फिर से सुनिए। सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। उल्कामुख नाम के जो राजा थे वह जितेंद्रिय थे और अपनी पत्नी को लेकर के भद्रशिला नदी के किनारे पर श्री सत्यनारायण वन का व्रत कर रहे थे। इतने में एक व्यापार करने वाला बनिया आया जिसका नाम साधु था। नदी के किनारे पर नाव को लगा करके उतर गया और जा करके प्रेम से पूछ दिया, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है? क्योंकि बनिया है, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, लाभ समझ में नहीं आएगा, तब तक वो काम कुछ नहीं करेगा। सीधा पूछ दिया, क्या लाभ है इसको करने से, बताइए। तो राजा ने कहा कि देखो, ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसको करने से मनुष्य के मन में जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाता है। शर्त यही है कि भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ इसको पूरा किया जाए। तो क्या पूरा होता है? उदाहरण के तौर पर राजा ने समझाया कि जिसके घर में कोई जेलखाने में चला गया है, वो जेलखाने से छूटकर चला आता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होता है। किसी के घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। और जब भी भगवान का पूजन करके कोई युद्ध में भी चला जाता है तो वहाँ विजय की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक मात्र संदेह नहीं है। बस इसको इतना ही तो सुनना था। इसने सोचा कि यह तो मेरे काम के लायक बात इन्होंने कह दिया। मेरे घर में संतान नहीं है और संतान की प्राप्ति यदि इस पूजा से होगी तो मैं तैयार हूँ। और जा करके अपनी पत्नी को खबर दे दिया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। वो भी बहुत सुंदर थी। लीलावती से समाचार सुनाया कि मैंने राजा रानी को व्रत करते हुए भद्रशिला नदी के किनारे पर देखा है और उन्होंने कह दिया है। क्योंकि जब कोई भी बात साधारण व्यक्ति कहता है तो विश्वास के योग्य नहीं होता, लेकिन जब महत्वपूर्ण व्यक्ति कहता है तो उस पर विश्वास करनी पड़ती है। राजा ने कहा है तो बात तो सत्य होगी, इसलिए पूजा हो रहा है ना, संतान की प्राप्ति होगी पूजा करने से, ऐसा राजा ने बताया। इतना तो सुनना था कि लीलावती तुरंत तैयार हो गई। जब राजा ने कह दिया तो चलो व्रत को पूरा करते हैं। इतने में वह जोर से डांट दिया अपनी पत्नी को। बोला कि अभी अभी सुन ही रही हो तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करूँगा, अभी नहीं। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा हुई। संकल्प मात्र करने से कुछ ही दिन सांसारिक धर्म में वो लोग प्रवृत्त हुए और एक थोड़े ही दिन में गर्भवती हो गई लीलावती और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। वो कन्या इतनी सुंदर थी और इतनी गुणवान थी कि उसका नाम रख दिया गया कलावती। सभी कलाओं में पूर्ण थी, इसलिए कलावती नाम रखा गया। और एक बार फिर मधुर वचन से लीलावती कहती है कि हे प्रभु, अब तो हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो गई है, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लीजिए। उस साधु ने कहा कि देखो, इतनी बेचैन क्यों हो, पूजा ही तो करना है ना, अभी नहीं, इसके विवाह के समय में व्रत पूरा कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। इतने में जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति रोज रोज बढ़ते जाती है, उसी तरह कन्या भी अपने घर में रोज रोज बढ़ने लगी। तब तक क्या हुआ कि एक दिन सखियों के साथ कलावती घूम रही थी, खेल रही थी। तब तक व्यापार करके कहीं से साधु बनिया आ गया। उसने देखा कि मेरी बेटी तो जवान हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। दूत को बुलाकर कह दिया, जाओ मेरे दूत मेरी कन्या को देख लो, जितनी गुणवती और रूपवती है उसी के अनुसार कोई वर को खोज कर ले आओ, तब मैं विवाह करूँगा। दूत लोग आज्ञा पाकर संजोग से कंचनपुर नगर में गए। कहाँ? जहाँ लकड़ी बेच करके लकड़हारा धनी हुआ था, उस नगर में जाकर के सुंदर बनिए के पुत्र को लेकर आ गए। और राजा इस साधु के समय बोले कि हे साधु, मैं आपकी आज्ञा से एक सुंदर बनिए के पुत्र को ले आया हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो विवाह करिए, तो फिर दूसरा देखेंगे। इतने में एक ही बार में वो लड़का पसंद आ गया और जीवन में जितनी कमाई हुई थी इसकी सारा कमाई दहेज में दे करके धूमधाम से पूरा किया विवाह। विवाह जब संपन्न हो गया तब जा कर के लीलावती कहती हैं अपने पति से, हे प्रभु, अपनी बिटिया का विवाह भी हो गया,
अब तो चलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर लें। उसने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना सामने तुम देख रही हो, इतना दहेज दिया गया, इतना खर्च हो गया, अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस बार तो ऐसी हालत है कि अपने दामाद जी को भी मैं व्यापार करने के लिए साथ में ले जाऊंगा, और दोनों मिलकर जो कमाएंगे, फिर बाद में सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाएगा। बेचारी सहम गई। वो लोग दोनों व्यापार करने के लिए चल दिए। इतने में भगवान ने संकल्प किया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। श्राप दे दिया भगवान ने। संजोग से ये लोग व्यापार करके जिस स्थान पर दोनों दामाद और ससुर जी साधु बैठे हुए थे, संजोग से वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था जगह। राजा के घर में चोरी हो गई। चोर लोग दो थे। दोनों चोर धन को लेकर भाग रहे थे। जब उनको लगा कि हम पकड़े जाएंगे दूतों से, तो धन को इन्हीं के जगह पे रख दिया और आसानी से छिप गए। राजा के दूत जब दौड़ते हुए आए तो देखा कि राजा का धन यहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब यही दोनों चोर हैं, पकड़े जाने के डर से बैठ गए हैं। दृढ़ता से बांध करके इनको राजा के समीप ले गए और जो इन्होंने व्यापार करके भी कमाया था वो राजा ने जब्त कर लिया। राजा से जाकर बोले, हे प्रभु, हम दो चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। इतने में राजा ने राजकाज की काज में इतने अधिक व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें उचित हो वही काम कर दो। तो दूतों को तो मौका मिल गया, तुरंत जेल में डाल दिया। अब आफत विपत क्या आया कि घर पर जो स्त्री लीलावती और कलावती अकेली थी, इनके घर में भी चोरी हो गया। विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसी चोरी कि घर में अब दाल चावल अन्न के दाने भी नहीं थे। इतनी सुंदर लीलावती और इतनी सुंदर कलावती, जो नई नवेली दुल्हन जब लड़की का विवाह होता है तो खूबसूरती उसकी और बढ़ जाती है। अब बेचारी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। कलावती लीलावती दोनों अलग अलग क्षेत्र में जा करके भिक्षा मांगने लगी, और किसी दिन मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था, क्योंकि जब बढ़िया पढ़ले तो सेठ बढ़िया की लड़की थी, तो बढ़िया कपड़ा पहनने का आदत था। अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे तो कौन भिक्षा देगा आपको। कहीं मिलता था, ज़्यादातर डांट ही मिलती थी। इतने में किसी दिन खाना बनता था, किसी दिन उपवास रहना पड़ता था। ऐसी दिनचर्या चलने लगी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी सत्यनारायण भगवान की। सायंकाल में शुरू हुई थी कथा। ब्राह्मणों के घर में बहुत भीड़ देख करके वो कलावती भी घर में घुस गई। घुसी तो पंडित जी सुना दिए कि जब तक प्रसाद का वितरण न हो जाए तब तक घर नहीं जाना चाहिए। अब बेचारी मजबूरी में बैठ करके कथा सुनने लगी। कथा अंत होते होते रात हो गई। जब प्रसाद वितरण का समय आया तो और रात हो गई। इतने में जब घर पर पहुंची तो माता को शक हो गया कि लगता है मेरी बेटी बिगड़ गई है, शहर का हवा लग गया इसको, क्योंकि नई विवाह हुआ था, पति के साथ रहने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब कि इसको संगति का दोष हो गया है। और धिक्कारने लगी, बोली, अरे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तब तक माता से उसने सत्य सत्य वचन कहा, हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है। इतनी बात सुननी थी कलावती के द्वारा कि लीलावती तुरंत बोली, चुप हो जाओ, अब हम दोनों मिलकर के कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करेंगे, क्योंकि अभी धन का इंतजार करते करते कंगाल हो गए हम लोग और पूजा नहीं हो पाया, इसलिए अब धन का इंतजार नहीं करेंगे, जो है उसी में अब करेंगे भगवान की कथा। इतना करके चल दी अगले दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको 2 गुना धन प्राप्त हो गया। और आई तो सारी सामग्रियों को जुटाते हुए आई, घर में भगवान की पूजा की और भगवान से वरदान मांगी कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए और पहले की तरह धन दे दीजिए, उनको जल्दी से घर वापस बुला दीजिए। भगवान को ऐसा वरदान मांगी तो भगवान उसी समय पूजा से उठ के चल दिए। कहाँ? राजा चंद्रकेतु के घर में। और स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल सुबह होते ही सज्जन मणियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। भगवान के प्रति ऐसी धृष्टता करने के बावजूद भी भगवान क्या बोलते हैं? सज्जन मणियों को छोड़ देना। उन्हें दुर्जन नहीं कहते। हम और आप जैसे व्यक्ति तो उसे दुष्ट की ही उपाधि देते हैं, जिसने बार बार सब काम किया, पूजा नहीं किया।
लेकिन भगवान, जब हमारे जीवन में घर में कोई भी एक भी भक्त तैयार हो जाता है तो उस भक्त के संबंध के कारण भगवान उसके परिवार वालों की गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। ये एक भक्त के भक्ति का परिणाम है। उसकी पत्नी ने भक्ति की और भगवान ने उस दुष्ट मनुष्य को भी सज्जन की उपाधि दिया, बोला कि शीघ्रता के साथ छोड़ दो, नहीं तो तुझे दंड दे दूंगा। इतने में सुबह हुआ, राजा ने अपने स्वप्न की बात मंत्रीजनों को सुनाया, सभा में सभी को बुलाया और दूत को आदेश दे दिया, जाओ शीघ्रता के साथ उन दोनों बंदियों को छुड़ा कर ले आना। दूत लोग राजा की आज्ञा पाकर गए और बंदी खाने से छुड़ा कर ले आए। बहुत दिनों तक जेल में बंद होने के कारण दाढ़ी बाल सब कुछ बढ़ गया था। हजामत आदि बनवाए, नया वस्त्र आभूषण प्रदान किया, नहलाया धुलाया और जितना धन राजा ने उसका लिया था वो लौटा ही दिया। बदले में अपने तरफ से भी कुछ धन उसको दे दिया। अब जो धन आप हम नहीं कमाते हैं, मेहनत से के बिना मिल जाता है, उस धन को अपना धन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसे धन अपना समझेंगे तो क्या हाल होगा, वो पतन की ओर लेकर चला जाएगा, आपका सर्वनाश कर देगा। वो आपका धन नहीं है। आप मेहनत से जो कमाते हैं वही आपका धन है। यदि कोई मिल जाए तो सबसे पहले उस धन को पवित्र करना पड़ता है, क्योंकि अशुद्ध धन है वो। तो पवित्र करने के लिए धन को दान करना चाहिए। राजा को के द्वारा जो धन मिला उस साधु को, उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया शुद्ध करने के लिए, और दान देकर संतुष्ट करके भगवान वो राजा को प्रणाम किया, बोला कि अब आपकी कृपा से चले जाते हैं। हमारे डर के कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्यों? कि उसे लगा कि फिर से कहीं दंडित करके पुनः जेल खाने में न डाल दें। इस डर से राजा को केवल प्रणाम किया और बोले कि आपकी कृपा से हम लोग चले जाते हैं। राजा ने कहा, प्रारब्ध के कारण आप लोगों को दुख भोगने को मौका मिल गया, इसलिए अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग निसंदेह अपने घर को प्रस्थान करिए। और इतने में साधु वैश्य और उसका दामाद दोनों ने दान देकर अपने घर की ओर चल दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।